नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपा तलरेजा, मातृत्व फर्टिलिटी क्लिनिक जयपुर से। फर्टिलिटी क्लिनिक आने वाले कपल्स के मन में कई बार ये क्वेश्चन होता है कि डॉक्टर क्या हमें आईयूआई ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए या फिर आईवीएफ के लिए जाना चाहिए। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो यही है कि आईवीएफ या आईयूआई दोनों में से कौन सा बेटर है और किस पेशेंट को किस ट्रीटमेंट ऑप्शन के लिए जाना चाहिए। तो देखिए, जैसा कि हमने अपने पुराने वीडियोस में डिटेल में डिस्कस किया था कि आईयूआई और आईवीएफ क्या होते हैं, तो आज हम शॉर्ट में सबसे पहले ये समझते हैं कि दोनों की प्रोसेस में क्या डिफरेंस होता है। आईयूआई, जैसा कि इसका नाम इंडिकेट करता है, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, ऐसी प्रोसेस जहाँ पर जो फीमेल का ओव्यूलेशन है वो बॉडी के अंदर ही होता है। एक फॉलिकल मैच्योर तैयार किया जाता है, एक या एक से ज़्यादा फॉलिकल्स प्रिपेयर किए जाते हैं, ओव्यूलेशन इंड्यूस किया जाता है और जब ओव्यूलेशन डॉक्टर इंश्योर कर लेते हैं तब जो मेल पार्टनर का सीमेन सैंपल है, एक अच्छा मोटाइल कॉन्सेंट्रेट जो होता है वो यूट्रस में इंसेमिनेट किया जाता है। इस पूरी प्रोसेस को आईयूआई कहते हैं। तो इस प्रोसेस में हम ये समझ सकते हैं कि एक बार सैंपल जब इंसेमिनेट हो जाता है तो जो आगे की प्रोसेस है, यानी कि फर्टिलाइजेशन का होना, यानी कि स्पर्म्स और एग का मिलना, वो बॉडी के अंदर ही होता है। इसके विपरीत जब हम आईवीएफ की बात करें, जैसा कि इसका नाम सजेस्ट करता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि जैसा कि हमने पहले डिटेल में बात की थी, ऐसी प्रोसेस जहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया बॉडी के बाहर होती है, इन विट्रो होती है। यहाँ पर हम फीमेल्स के एग तैयार करते हैं, उन्हें सोनोग्राफी के माध्यम से बाहर निकालते हैं, स्पर्म से फर्टिलाइज कराया जाता है, जो कि काम लेबोरेटरी में किया जाता है, और उसके बाद जो प्रोडक्ट यानी कि जो एम्ब्रियो तैयार होता है उसे यूट्रस में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये तो बेसिक डिफरेंस है दोनों की प्रोसेस में। तो इस डिफरेंस से हम ये समझ सकते हैं कि आईयूआई की प्रोसेस में जो नेचुरली प्रक्रिया होती है बॉडी में, उसी को थोड़ा सा हम असिस्ट करते हैं ताकि ऐसे पेशेंट जिनको नेचुरल कंसेप्शन में प्रॉब्लम आ रही है उनको हेल्प आउट किया जा सके। इसके विपरीत आईवीएफ में काफ़ी कुछ प्रक्रिया बाहर होती है बॉडी के। अब अगर हम बात करें, जो कई बार पेशेंट्स के मन में बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि सक्सेस रेट किस प्रोसीजर की कितनी होती है। तो अगर हम आईयूआई की बात करें तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि पर साइकिल आईयूआई की सक्सेस रेट लगभग 10 to 15% होती है और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20% तक यह जा सकती है। इसके विपरीत आईवीएफ की हम बात करें तो वर्ल्ड वाइड आईवीएफ की जो सक्सेस रेट है वो अप्रॉक्सीमेट 35 to 40% होती है। हालांकि दोनों ही केसेस में ये जो सक्सेस रेट होती है पेशेंट्स के फैक्टर्स के अकॉर्डिंग वेरी भी करती है। जैसे कि अगर कई बार पेशेंट्स के फैक्टर्स सारे पॉजिटिव उसमें होते हैं, अच्छी प्रोग्नोसिस होती है, तो ऐसे पेशेंट्स में आईवीएफ की सक्सेस रेट को सीधे 40% से ये लगभग 60-65% तक भी जा सकती है। इसके विपरीत अगर पेशेंट्स के फैक्टर्स में कुछ प्रॉब्लम है तब ये सक्सेस रेट कम भी हो सकती है। तो ऐसा ही आईयूआई के केस में भी होता है। तो अब हमने देखा कि दोनों की सक्सेस रेट में डिफरेंस है। अब कई बार क्वेश्चन ये आता है कि पेशेंट्स के मन में कि अगर आईवीएफ की सक्सेस रेट इतनी ज़्यादा है तो क्या हमें सीधे आईवीएफ के लिए ही जाना चाहिए। उसके लिए हमें और जो डिफरेंसेस हैं वो समझने पड़ेंगे। देखिए, सबसे पहला जो डिफरेंस हमने बात किया कि आईयूआई एक सिंपल प्रोसीजर है, ओपीडी प्रोसीजर है। आप आते हैं, प्रोसीजर कराते हैं और आपका बहुत इजीली ट्रीटमेंट हो जाता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी आईवीएफ भी एक सिंपल प्रोसीजर है, परंतु हाँ, इन्वेजिव प्रोसीजर है। इसमें थोड़ा समय लगता है, कुछ इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं, एग्स को तैयार किया जाता है, एम्ब्रियो को शरीर के बाहर तैयार किया जाता है और ट्रांसफ़र किया जाता है। इसके बाद अगर कॉस्ट की बात करें तो डेफिनेटली दोनों की कॉस्ट में काफ़ी अंतर है। आईयूआई और आईवीएफ की कॉस्ट में जो डिफरेंस है वो हर सेंटर टू सेंटर वेरी करता है और ये एक डिफरेंस भी हमें फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी उसका समझना पड़ेगा। इसके अलावा जो अगला डिफरेंस होता है वो अगर हम देखें सक्सेस रेट के बारे में, जैसा कि मैंने बताया, जहाँ आईयूआई हमें 10 से 15% तक सक्सेस रेट देता है पर साइकिल का, आईवीएफ में ये सक्सेस रेट लगभग 35 से 40% और मैक्सिमम अप टू 60-65% तक भी जा सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनको आईयूआई कवर करता है या आईवीएफ कवर करता है, तो देखिए, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अगर मेल फैक्टर है, माइल्ड टू मॉडरेट मेल फैक्टर है, फीमेल्स का अगर कोई मेडिकल कंडीशन है जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस, माइल्ड टू मॉडरेट एंडोमेट्रियोसिस है, सर्वाइकल फैक्टर इनफर्टिलिटी है, या फिर कुछ नॉर्मल ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी के पेशेंट है, तो आईयूआई एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है। इसके विपरीत जो आईवीएफ है वो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ इंडिकेशंस को कवर करता है, यानी कि अगर किसी फीमेल्स की ट्यूब ब्लॉक है, सिवियर मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी है, सिवियर एंडोमेट्रियोसिस है,
एडवांस एज ऑफ फीमेल है, यानी कि ऐसी कंडीशन जहाँ पर कई बार IUI ट्रीटमेंट भी कारगर नहीं होता है, तो IVF एक ब्रॉड इंडिकेशंस को कवर कर लेता है, तो ये उसका एडवांटेज होता है। अब जो अगला डिफरेंस आता है वो होता है टाइम टू प्रेगनेंसी का। तो डेफिनेटली IVF की सक्सेस रेट ज़्यादा है, तो इसमें टाइम टू प्रेगनेंसी शॉर्ट होता है, यानी कि अगर एक महिला IUI से कोशिश करती है या फिर IVF से कोशिश करती है तो IVF के केस में थोड़ा सा सक्सेस रेट हमें जल्दी मिल सकती है। इसके अलावा एक डिफरेंस जो होता है IUI के केस में, जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर ये प्रोसेस लगभग नेचुरल प्रेगनेंसी की तरह ही होती है, इसीलिए इसमें मल्टीपल प्रेगनेंसी यानी कि एक से ज़्यादा कंसेप्शन होने का चांसेस कम रहते हैं। इसके विपरीत IVF में, क्योंकि यहाँ पर एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र किए जाते हैं, मल्टीपल प्रेगनेंसी का रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है। हालांकि हम अगर एम्ब्रियोज के नंबर को लिमिटेड करते हैं तो इस रिस्क को भी IVF में भी अवॉइड किया जा सकता है। तो देखिए, ये जो मैंने आपको बेसिक डिफरेंस बताए हैं IUI या IVF के बारे में, ये जानते हुए आपके लिए कौन सा सुटेबल ऑप्शन है ये हमें समझना पड़ेगा। तो इसके लिए जो आपके फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं आपका असेसमेंट करते हैं। और हालांकि देखिए, IVF की सक्सेस रेट ज़्यादा है, टाइम टू प्रेगनेंसी शॉर्ट है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हर पेशेंट को IVF के लिए ऑप्शन दिया जाए, क्योंकि ये एक इन्वेजिव प्रोसीजर है, इसमें कॉस्ट भी इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर किस पेशेंट को कौन सा ट्रीटमेंट देना है, ये एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होती है। यानी कि अगर आपके फैक्टर्स माइल्ड टू मॉडरेटली अफेक्टेड हैं, तब सिंपल ट्रीटमेंट से, सिंपल ओव्यूलेशन इंडक्शन से या IUI के द्वारा कोशिश की जा सकती है। परंतु कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो जिसमें IUI आपका कारगर नहीं है, या फिर अगर आपने प्रीवियसली IUI ट्रीटमेंट भी ले चुके हैं और सक्सेसफुल नहीं हुआ है, तब IVF का ट्रीटमेंट का ऑप्शन मरीज को दिया जाता है। तो यहाँ पर ये एक इंडिविजुअलाइज अप्रोच होती है, यानी कि जिसकी जैसी नीड होती है उसको उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसके अलावा कुछ फैक्टर्स हमें और हेल्प करते हैं डिसाइड करने में कि IUI का ऑप्शन पेशेंट को दिया जाए या IVF का दिया जाए। तो उसमें देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है फीमेल की एज। अगर महिला की एज ज़्यादा है और अगर उनकी मैरिज को ज़्यादा समय भी नहीं भी हुआ है, परंतु हमें ये समझना चाहिए कि एज के अकॉर्डिंग जो उनका एग का नंबर रिजर्व धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो इस समय हमें टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है। अगर डॉक्टर को लगता है कि IUI ट्रीटमेंट बेटर है तो वो IUI कर सकते हैं, अदरवाइज IVF के लिए ऐसे कपल को काउंसिल करना चाहिए। अदर फैक्टर जैसे जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी क्या है, जैसा कि मैंने बताया कि कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी के अकॉर्डिंग डिसाइड करना पड़ता है। इसके अलावा अगर प्रीवियस ट्रीटमेंट क्या हुआ है, कई बार ट्रीटमेंट हो चुका है, सक्सेस नहीं मिल रही है, काफ़ी समय हो चुका है, ड्यूरेशन ऑफ इनफर्टिलिटी ज़्यादा है, तो ऐसे केसेस में पेशेंट का टाइम वेस्ट किए बिना उन्हें IVF या असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक का ऑप्शन दिया जा सकता है। इसके अलावा कुछ मेडिकल कंडीशंस जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्रॉइड्स, इनकी प्रेजेंस अगर महिला की फर्टिलिटी को अफेक्ट कर रही हैं, तो ऐसी स्थिति में बेटर होता है कि उन्हें IVF ट्रीटमेंट का ऑप्शन दिया जाए। तो आप अपने फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं और उन्हें ये असेस करने दें कि आपके लिए कौन सा ट्रीटमेंट ऑप्शन बेहतर है। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको ये क्लियर हुआ होगा कि IUI या IVF में क्या डिफरेंस है और किन पेशेंट्स को किस ऑप्शन के लिए जाना चाहिए। थैंक यू।